नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर जॉब इन्फॉर्मेशन पे। और जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, ये जो कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर था उसका जिक्र किया गया है, तो उसका हिंदी अनुवाद है। ये कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जो देखते हैं क्या चीज़ है। और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी पता चल जाए। ये एडवोकेट के नाम दिए हैं: कमल मोर अधिवक्ता, चंद्रहास यादव, रजत मोर, रविंद्र सिंह ढोल। इन रीट याचिकाकर्ताओं को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है कि नियुक्ति के लिए प्रतिवादी आयोग द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची उम्मीदवार जिन्हें मेल के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट के अनुसार नवंबर 4/2020। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि वहाँ मेरिट लिस्ट तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। तो ये तो भी जो प्राइवेट काउंसिल है वो तो उनका पक्ष रखेंगे, तो उन्हीं की साइड यही कहेंगे भी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। यह तर्क दिया गया कि प्रारंभ में परसेंटाइल पद्धति को अपनाया गया था और मेरिट सूची तैयार की गई थी, जो बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि यह प्रतिवादी आयोग को जोड़ना पड़ा सामाजिक आर्थिक मानदंड। प्रतिवादी आयोग का नाम ले रहा है वो क्या है? HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो अतिरिक्त अंक आदि एक उम्मीदवार को, और यदि उन अतिरिक्त अंकों को प्रतिशत में जोड़ा गया था, अपनाई गई प्रति अंकों का मूल्य 100 से अधिक हो जाएगा। जब परसेंटाइल मेथड था उससे क्या था, जो मार्क्स थे वो क्या है 100 से अब हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे। इसके बाद प्रतिवादी आयोग ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान से राय मांगी। उसके बाद जो प्रतिवादी आयोग है, जो क्या है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने क्या है भारतीय सांख्यिकी संस्थान से राय मांगी ISI से दिल्ली, और एक राय प्राप्त की गई कि कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए। देखते हुए कि लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए कई पारियां थी, इम्तिहान संस्थान की राय के अनुसार प्रतिवादी आयोग को लिए समान प्रतिशत विधि अपनाने का सुझाव दिया गया था। तो ISI ने क्या बताया इनको भी, इक्वी परसेंटाइल मेथड है ना, वो आप लगा दो। इसमें प्राप्त लिखित अंकों की गणना करना और फिर अतिरिक्त अंक जोड़ना, वही प्रतिवादी आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में प्रस्तुत किए गए विभिन्न हल्फनामों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि भारतीय सांख्यिकी द्वारा प्रस्तुत अक्षर और भावना और गणितीय गणना में संस्थान का पालन किया गया है, विवाद नहीं किया जा सकता। तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट मैडम हैं, जो श्रुति मैडम है, उन्होंने ये कहा भी जो हमारे को तो फॉर्मूला पीछे से भारतीय सांख्यिकी संस्थान या ISI ने प्रोवाइड करवाया है, वही हमने लगाया है। निसंदेह के वकील द्वारा उठाए गए तर्क प्रतिवादी आयोग आकर्षक है कि गणितीय सूत्र जैसा दिया गया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट कह दिया, इसे क्या हम विवादित नहीं कर सकते। हमारे को तो पीछे से एक्सपर्ट ने फॉर्मूला दिया है और कंप्यूटर ने फॉर्मूला लगाया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता। लेकिन उचित के लिए इस न्यायालय की सहायता के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब ये इसलिए कहा गया है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो कौन है? ISI का एक्सपर्ट आएगा, अंकों के सामान्यीकरण से अच्छी तरह वाकिफ़ है, जो क्या है अब एक्सपर्ट को तो अच्छी तरह से पता है, चाहे वह परसेंटाइल या इक्वी परसेंटाइल सुनवाई की अगली तारीख को कोर्ट में उपस्थित हो, तो वो क्या है कोर्ट में उपस्थित होगा अगली तारीख को। एक और तर्क जो पेश होने का वाले वकील द्वारा उठाया गया याचिकाकर्ताओं के लिए यह कि किसी सामान्यीकरण को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्राइवेट एडवोकेट है वो ये बोल रहा है भी हमारे को कोई सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल सामान्यीकरण या परसेंटाइल अपनाने का सवाल है विधि सम प्रतिशत विधि केवल तभी उत्पन्न होगी जब कोई अंतर विधि या प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई सत्र में या सभी के मानक प्रश्न पत्र समान नहीं थे, तभी ये नॉर्मलाइजेशन है लागू होगा, ये बोल रहे हैं। तो ये अपने को पता ही है, जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था और नॉर्मल था वो सभी को पता ही है, ईजी भी था। चूँकि न्यायालय इस मुद्दे से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है, इसलिए पार्टियों की सहमति के प्रत्येक के प्रश्न पत्रों को संतृप्त करना समीचीन होगा। पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोजित पाली, और प्रत्येक पाली में 4 प्रश्न पत्र। तो ये जो पाली का जिक्र कर रहा है, ये पाली है वो क्या है, जो शिफ्ट है ना उसको ये पाली बोल रहे हैं। तो केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली का आकलन के लिए क्या प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर में कोई अंतर था? प्रश्न पत्र या कि सभी प्रश्न पत्रों का मानक या कठिनाई स्तर था एक जैसा? तो ये जो है ना, ये जो पेपर है सभी शिफ्ट के और सभी क्वेश्चन पेपर हैं वो क्या है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC को भेजे जाएंगे भी, ये लेवल चेक करने के लिए भी ये पेपरों का लेवल सभी का सेम था या अलग अलग था, कि सभी प्रश्न पत्रों का मानक या कठिनाई स्तर था एक जैसा। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली भी करेगा पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 12.16 का संदर्भ लें और जैसा लागू हरियाणा राज्य के साथ साथ विज्ञापन की शर्त 2.3C के लिए
केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले रिपोर्ट पेश करें। चूँकि पूरी चयन प्रक्रिया रुकी हुई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सभी को आपूर्ति करेगा। अध्यक्ष केंद्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रश्न पत्र नया आज से 3 दिनों के भीतर दिल्ली 28/10/2022 को सुनवाई के लिए सूची रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति को केंद्र भेजने का निर्देश दिया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली और साथ ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली के अंदर 7 SJS संसनवाल मार्ग नई दिल्ली अनुपालन है। तो इस आदेश की एक फोटोस्टेट प्रति प्रत्येक की फाइल पर रखी जाए। जुड़ा हुआ मामला जय श्री ठाकुर। तो एसएससी को भी भेजा जाएंगे सभी शिफ्ट के पेपर भी, ये लेवल चेक करने के लिए भी लेवल कैसा था, नॉर्मल था या इजी था या हार्ड था। और सेकंड कॉपी है वो किसे भेजी जाएगी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान